इसको जिधर जिस पाले में रखेंगे और जिस दिन ये धमाका करेगा बवाल होगा। सरकार की तरफ से अगर आपको कुछ सम्मान दिया जाए तो इस पर गौर अरे विचार करेंगे? सरकार तो सम्मान तो देने के लिए तैयार है, सत्ता और विपक्ष। इंडिया महागठबंधन है, उनमें उथल पुथल जारी है, अभी तक मंत्रालय वगैरह जो भी एलोकेट नहीं हुआ है, तो इसमें आपका क्या भूमिका होगा? युवाओं के नियोजन से संबंधित, रोजगार से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित, बहालियों से संबंधित उन मुद्दों पे हमारी प्राथमिकता रहेगी बात को रखने की। स्थानीय मुद्दा, खतियान आधारित स्थान नीति का मुद्दा। भले ही आप एक सीट लाए हैं, वो मायने नहीं, लेकिन मायने एक चर्चा आपकी हो रही है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद ये पता चल रहा है कि जयराम महतो ने आजसू का तो जड़ से समाप्त कर दिया। नहीं, देखिए, हम किसी को समाप्त करने के लिए नहीं आए हैं। डुमरी की विधानसभा की जनता ने आपको चुन करके विधानसभा भेजने का काम किया है और आपने मंत्री को हराया है और सम्मानजनक मार्जिन के साथ हराया। पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, डुमरी की देवतुल्य जनता का आभार, अभिनंदन। उनके तमाम विश्वास जो उन्होंने जताया है उसके लिए उनका बहुत ही धन्यवाद देंगे। और अभी देखा जा रहा है कि लगातार जो इंडिया महागठबंधन है उनमें उथल पुथल जारी है, अभी तक मंत्रालय वगैरह जो भी एलोकेट नहीं हुआ है, तो इसमें आपका क्या भूमिका होगा? देखिए, हम तो एक सीट लेके आए हैं, विशेष भूमिका हमारी नहीं रहेगी। हमारी भूमिका अब रहेगी कि राज्य के जो मुद्दे हैं उनको हम पटल में कैसे रखते हैं, राज्य के मुद्दों को हम पूरे देश से, पूरे राज्य से परिचित कैसे करवाते हैं, लोग कैसे उस मुद्दों को जानेंगे और उनका समाधान की दिशा में जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी। तो हमारा अब वो रोल रहेगा कि हमें राज्य के मुद्दों को वहां लेके जाना है। क्योंकि अब सत्ता पक्ष की बात कीजिए, विपक्ष की बात कीजिए, हमारी उपस्थिति अब यही रहेगी कि राज्य के युवाओं के हौसलों को बुलंद करना, राज्य के शोषित वंचित जो लोग हैं उनके हौसलों को बुलंद करना, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखा जाए तो राज्य की जनता की नजर, भले ही आप एक सीट लाए हैं, वो मायने नहीं, लेकिन मायने एक चर्चा आपकी हो रही है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या रोल रहेगा, एनडीए या इंडिया या थर्ड? नहीं, तीसरा ही रहेगा हमारा। हम तो इसे जो जनादेश मिला है उसी के आधार पर चलेंगे और राज्य के लोगों का उम्मीद भी है कि हम सरल विधायक हैं। अभी हम सुबह जब जनता दरबार में बैठे थे तो हमको लगता है कि डुमरी से ज्यादा बाघमारा, टुंडी, धनबाद, इन विधानसभाओं के भी लोग आए थे। तो मैंने ये थोड़ी कहा कि आप हमारे आपके विधायक हम नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको समस्याओं के तौर पे हल करेंगे। जो योजना मेरी आई वो डुमरी के लिए रहेगी, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आपके लिए भी तैयार है। तो लोगों की ये अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि भले वो चुनाव जिनको जिताए हैं, हमें नहीं लगता है कि वो उनके पास ना उनको समय देंगे ना उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और इतना विधायकों के पास समय भी नहीं है। तो इस लिहाज से पूरे राज्य के, खासकर जो उत्तरी छोटानागपुर का 1 दर्जन सीट है, हमें लगता है कि वो अपनी समस्याओं को लेकर जयराम महतो के पास ही आएंगे। विधानसभा में किन किन मुद्दों को आप प्राथमिकता के तौर पर उठाना चाहेंगे? मुद्दे अभी युवाओं के मुद्दे हैं, युवाओं के नियोजन से संबंधित, रोजगार से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित, बहालियों से संबंधित उन मुद्दों पे हमारी प्राथमिकता रहेगी बात को रखने की। स्थानीय मुद्दा, खतियान आधारित स्थान नीति का मुद्दा, वो विषय रहेगा। तमाम झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, झारखंड का तमाम, तो उन औद्योगिक क्षेत्र में जो विस्थापन की नीतियां हैं, जो पुनर्वास की समस्याएं हैं, उन पर बातचीत होगी। सरकार की तरफ से अगर आपको कुछ सम्मान दिया जाए तो इस पर गौर अरे विचार करेंगे? सरकार तो सम्मान तो देने के लिए तैयार है, सत्ता और विपक्ष। उनको ही मालूम है कि जयराम महतो एक डायनामाइट है, इसको जिधर जिस पाले में रखेंगे और जिस दिन ये धमाका करेगा बवाल होगा। तो लेकिन मेरा महत्वाकांक्षा नहीं है कि सत्ता में जाके बैठ जाए। हम अपने जनता की सुविधा के लिए जो भी निर्णय लेंगे जनता के लिए लेंगे। हमें व्यक्तिगत किसी से भय नहीं है। व्यक्तिगत हम तो सर पे कफन बांध के गए हैं और झारखंड की हिस्ट्री में पहला है विधायक चुनने से पहले हम काला कफन बांध के बेरमा में चुनौती ठोक के गए थे। कोई परमिशन उन लोग कैंसिल कर रहा था, हम बोले गर्दन लेके आ रहे हैं किसी के माई के लाल मेहताना सामने। तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे, जो हमारी जनता आएगी उनके संरक्षण, 11 लाख लोगों ने हमें वोट किया है, उनकी समस्या, उनका संरक्षण, वो हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी। नतीजे आने के बाद भाजपा के एक विधायक ने कहा था, आप एक नहीं, हमको नहीं एक नहीं, एक क्या कहा था? नहीं, एक का नाम ही बोलिए। एक तो सीट जीता है, क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, भविष्य सामने है, क्या होगा नहीं होगा वो देखेंगे। वो भी भाजपा से है तो भाई उनको भी अपना इतिहास जानना चाहिए। वो 2 सीट से आए थे देश में। और आखिरी सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद ये पता चल रहा है कि जयराम महतो ने आजसू का तो जड़ से समाप्त कर दिया। नहीं, देखिए, हम किसी को समाप्त करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी पहचान बनाने के लिए आए हैं। आजसू मेहनत करे, मेहनत पे ही सब कुछ है। उन्होंने आखिर उनको समीक्षा करनी चाहिए कि हमें खामियां कहाँ रही, क्यों जनता हमसे कटे, तो उनको वहां सोचना चाहिए। हम किसी को खत्म करने नहीं आए, हम अपना उदय के लिए आए हैं। भविष्य में अगर ऐसा मौका मिलता है तो आजसू के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी तो दोनों का एक ही है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा आप किसी को नहीं कर सकते हैं। आइडियोलॉजी आप अगर देखेंगे तो सबका कुछ ना कुछ मिल खाता है और सबका कुछ ना कुछ विचारधारा विपरीत होती है। तो वो समय और परिस्थितियों का हिसाब तय करता है, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को जो जिम्मेवारी मिली है उस पर फोकस करें। धन्यवाद। आखिरी बात, राज्य की जनता को और
डुमरी की जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, राज्य की जनता को यही कहेंगे कि देखिए, मुद्दे चुनाव के जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों के लिए होते हैं, लेकिन चुनाव समीकरण में लोग जीत के आ जाते हैं, तो चुनाव मुद्दों के लिए होने दीजिए। आज देख सकते हैं कि आज परिस्थितियां क्या है, किन्हीं का लोग ऐसे लोग सदन में पहुंच जा रहे हैं बस केवल समीकरण के लिए, हाँ भाई फलाना समुदाय हमको इसलिए वोट दे देगा क्योंकि हम इस पार्टी से हैं। तो इन सब चीजों से राज्य की जनता को उठ के मुद्दों के लिए वोट करना चाहिए।